वो 2 घटनाएं अभी बाकी है। तो वो 2 घटनाएं कौन सी थी और उन 2 घटनाओं से हम क्या क्या सीखते हैं। तो पहली बात तो अभी तक ये सारा जो आंदोलन था वो किसके लिए आंदोलन था? नाबालिग कन्याओं के लिए। वो 15 कन्याएं जो भाग कर चली गई थी, उन्हीं के बाद चालू हुआ ना ये सब, जिनको स्वीकृति पत्र नहीं मिला था। अब वो तो एक हो गया, शांत हो गया, परंतु अभी उनको टारगेट किया गया कि जो बालिग कन्याएं थी और जिनको स्वीकृति पत्र मिला था, तो ये सब लोग उनके पास गए, उनकी माताओं के पास, कि जो ऑलरेडी जो हैदराबाद में है और ये कन्याएं कहाँ हैं? कराची में। तो इनकी माताओं को कहा कि उनको तुम बुला लो। तो उन्होंने कहा हम कैसे बुलाए, हमने तो स्वीकृति पत्र खुद दिया है। पर उनको कहा गया कि तुम बुलाओ, नहीं तो तुमको जाति से बाहर। तो वो घबरा गई, पर उनको फिर कहा कि एक दूसरा ऑप्शन है, वो तुम करो। उन्होंने कहा कौन सा ऑप्शन? तो वो ऑप्शन कौन सा है? दूसरा ऑप्शन कौन सा था कि तुम वो करो? पढ़ी है ना सबने किताब? दूसरा ऑप्शन कौन सा है? ये सेकंड लास्ट अटेम्प्ट है एंटी वुमन लिखा, ये एक, और उसके बाद में दूसरा, उसके बाद में शांत। फिर कोई किसी ने कभी कोई विरोध नहीं किया, शांत हो गए। शिवरतन मोहंता नाम का एक व्यक्ति कराची में रहते थे, बहुत अमीर। वो बेसिकली राजस्थान से थे, माहेश्वरी, मारवाड़ी, राजस्थान। यहाँ से उनका जो बेस है वो ये है। पर उसके दादा कराची चले गए, उसके 3-4 बेटे, एक बेटा कराची में रुक गया। उनका ये बेटा शिवरतन बहुत बड़ा बिजनेसमैन, और वो वहीं बस गया। उनका जो बंगला है वो सबसे अमीर, आज वही बंगला म्यूजियम बन गया है वहाँ पर, बहुत बड़ा। ये वाला, ये जो बंगला है पूरे राजस्थान में सबसे, कराची में बहुत बड़ा बंगला था इनका। मनोरिंद्रा दादी ने लिखा, ऐसा पैलेस हमने कभी देखा ही नहीं था, ऐसा इनका ये बंगला था। तो उन लोगों ने इन माताओं को कहा कि तुम शिवरतन मोहंता के घर के सामने जाओ और हंगर स्ट्राइक कर दो और रो वहां पर जोर जोर से। क्या कर दो? क्योंकि इनका नाम बहुत था, ये सबसे अमीर। ये जो जगह है 18,500 स्क्वायर फुट है। उसके बाद में ये भी भारत आ गए 47 में, 20 साल तक ये लोग वहां रहे, मोहन रतन था, रतन ये। और फिर भारत आ गए, फिर वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ले लिया, और फिर 99 से अभी वहां म्यूजियम है, बहुत बड़ा म्यूजियम वर्तमान में। इतना बड़ा ये बंगला है। और एक बंगले की विशेषता, उस बंगले में शिव का मंदिर है, अर्थात ये शिव के भक्त थे किसी न किसी रीति से। हाँ, शिवरतन नाम है उनका। शिवरतन नाम है, ये शिव का बंगला था। इतना बड़ा बंगला कि बाद में वो फातिमा जिन्ना, जो मोहम्मद अली जिन्ना थी उनकी बहन, वो उसमें कई साल तक थी, क्योंकि फिर गवर्नमेंट ने उसको सील कर दिया उसको 80s में। फिर 99 से 95 में खोला गया, और 99 से अभी वहाँ म्यूजियम है बहुत बड़ा। इतना बड़ा वो बंगला है, हजार कितने उसमें कमरे हैं, और क्या कुछ नहीं है, सब कुछ है उसमें। उसका वर्णन सारा है लिखा हुआ। तो इन्होंने कहा कि इस व्यक्ति के पास जाओ और क्या करो, इनके घर के सामने जाके हड़ताल कर दो। तो ये सारी माताएं गई और वहां बैठ के रोने लगी। तो इनको आश्चर्य लगा, ऐसा क्या हो गया, क्योंकि ये खुद बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और बहुत अच्छे भक्त जैसे थे, जैसे साधु वासवानी जो तो कृष्ण भक्त थे, बहुत विश्वास था, भक्ति थी। तो ये सब रोने लगी। तो इन्होंने कहा क्या हुआ, क्यों रो रही हो, आओ अंदर आओ। तो उनको अंदर बुलाया। तो वो कहने लगी कि हमारी बेटियां जो है वो भाग कर चली गई है, हमारी छोटी छोटी कन्याएं जो है वो भागकर, ये दादा ने उनको भगा के लेके गया है कराची, हमको हमारी कन्याएं चाहिए। तो उसके लगा अच्छा इतना अत्याचार हो रहा है सिंध में। तो उन्होंने दादा से बात की और कहा वो कन्याओं को सबको भेजो, मुझे बात करनी है। वो सभी कन्याएं, उसमें एक थी दादी मनोरिंद्रा। तो वो जब अंदर गई, वो इतने दादी ने लिखा है वो ऐसा महल था, उनका घर महल के जैसा था, हमने ऐसा महल कभी देखा ही नहीं था, इतना बड़ा घर था। तो दादी कहती है कि जब हम उनके घर में गए कुछ कन्याएं, तो वह ऐसे गुस्से से लाल हो गए थे, और
उन्होंने कहा अपनी माताओं को क्यों तंग करते हो? उसके बाद दादिया कहती है कि हमको कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। ऐसे लगा जैसे कंस जो है ना, एक एक बच्ची को लेके वो दीवार पर पटक रहा है जो दिखाया है ना महाभारत में, वैसा लगा। और फिर हम निकल के घबरा के बाहर आ गई, कार में बैठ गई। पर विचार आया कि हम इतने डरपोक तो है नहीं, इनको भी संदेश देना चाहिए। फिर गई और उनसे कहा कि बाबूजी हमें आपसे कुछ बात करनी है। उन्होंने कहा क्या बात करनी है, बहुत गुस्से से। तो उन्होंने फिर बैठ के सब कुछ सुनाया, अपने जीवन का दर्दनाक वृत्तांत, कि अगर आप हमें वापस भेज देंगे तो ये हमारी माता है और हमारे जो घर वाले हैं ये हमको वापस हमारे साथ वही करेंगे, हमें मारेंगे, हमें सताएंगे, हमें सिनेमा देखने लेके जाएंगे, हमें नॉनवेज खिलाएंगे, मीट खिलाएंगे, बंद कमरों में बंद करेंगे। इतना कुछ वो सब बताती है, सब एक एक के साथ क्या क्या हुआ। तो एकदम उनका दिल पिघल जाता है। पर वो कहते हैं पर मुझे एक बात बताओ, तुम लोग शादी क्यों नहीं करना चाहती? तो दादी कहती है कि हमें शादी से कोई एतराज नहीं है, शादी तो राम जी ने भी की थी, कृष्ण ने भी की थी, पर हम किसी विकारी पुरुष से शादी नहीं करना चाहती। वो कहती है विकारी पुरुष, हम करेंगे शादी तो केवल उस पुरुष से शादी करेंगे जो निर्विकारी है, जिसने आत्मा साक्षात्कार का धनुष तोड़ा है। वो कहता है क्या आत्मा साक्षात्कार का धनुष, ये क्या होता है? पर वो उनकी बातें सुनकर और उनकी वो निरागसता देखकर इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो कहती है आप तो महान तपस्विनियां हो। उनकी माताएं वहां खड़ी होती है, उन्होंने तो झूठ बोला था कि ये हमको भाग के, एक्चुअली स्वीकृति पत्र तो उन्होंने ही दिया था, ये सेकंड प्लानिंग थी। जिनको स्वीकृति पत्र नहीं मिला था वो तो कोर्ट केस से सब कुछ हो चुका था, ये तो उनके लिए था जिनको ऑलरेडी लेटर था। और जो बालिक कन्याएं थी उन्हें तो वो माता है फिर चुप बैठ जाती है। वो कहता है कि ये कन्याएं नहीं, ये तो देवियां है, तपस्विनियां है। तो वो कहते हैं आप इनको अब घर ले जाओ, कुछ समय रखो और फिर वापस भेज देना। तो माता है फिर कहती है ठीक है। वो सब दादिया घर जाती है, कुछ समय वहां रहती है और दादी कहती है कि ये भी सेवा का एक अवसर मिल गया, लौकिक वालों की सेवा करने का। कुछ समय उनके पास रहे, उनकी सेवा की, सहयोग दिया। और फिर कुछ दिनों के बाद जब उन माता पिता ने ये देख लिया कि ये मानने वाली भी नहीं है, तो इनको खुद ही उन्होंने जाके छोड़ दिया। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार। दुनिया के तारनहार, दुनिया के तारनहार। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम, मालिक रह लेंगे हम। चाहे हंसी भरा संसार दे या आंसुओं की धार, जो भी देना चाहे दे दे करतार। दुनिया के तारनहार, दुनिया के तारनहार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार। दुनिया के तारनहार, दुनिया के तारनहार। हमको दोनों है पसंद, तेरी धूप और छाँव। हमको दोनों है पसंद, तेरी धूप और छाँव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार, डुबा दे चाहे हमें मझधार, जो भी देना चाहे दे दे करतार। दुनिया के तारनहार, दुनिया के तारनहार। तेरे फूलों से
भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना